सीएम अशोक गहलोत बीकानेर के दौरे पर हैं। बीकानेर में मुख्यमंत्री की 3 जनसभा, नोखा में सुशीला जूडी की नामांकन सभा, तो वहीं देशनोक में भंवर सिंह भाटी के पक्ष में जनसभा। गंगा शहर में भी एक सभा को संबोधित करेंगे। सीएम के साथ प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी साथ। और अपडेट आपको दे देते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नोखा पहुंच गए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। नोखा पहुंचकर सुशीला जूडी की नामांकन सभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। जनता से ये दरख्वास्त करेंगे, अपील करेंगे कि सुशीला जूडी के नाम पर जो पार्टी ने विश्वास जताया है उससे जनता वोटों में तब्दील कर उन्हें विजयी बनाए, क्योंकि उनके परिवार में जिस तरह का माहौल इस समय है और जितनी मुसीबतों से वो अभी आगे बढ़ रही हैं, लेकिन जनता की सेवा का उन्होंने वादा किया। हमारे साथ में सहयोगी लक्ष्मण राघव जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, नोखा पहुंच गए हैं सीएम अशोक गहलोत और अब सुशीला जूडी की नामांकन सभा में संबोधन भी उनका बेहद खास रहेगा। शुरुआत सरदारपुरा से की, लेकिन अब प्रत्याशियों के समर्थन में लगातार दिखेंगे, क्या जानकारी? नोखा में तो नामांकन सभा है ही, इसके बाद जो है देशनोक में भी एक सभा को संबोधित करेंगे और बीकानेर में भी। इस वक्त मंच पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला, ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी सहित तमाम जो स्थानीय नेता मौजूद हैं। दरअसल रामेश्वर डूडी के स्वास्थ्य खराब होने के बाद जिस तरह से जो है उनकी पत्नी को यहाँ पर कांग्रेस ने उतारा है, तो स्वाभाविक बात है ये इलेक्शन इमोशंस के जरिए भी लड़ा जा रहा है। कहीं ना कहीं बड़े इमोशंस जोड़ने की कोशिश वक्ता लगातार कर रहे हैं, जो भी भाषण देने आए हैं वो इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि रामेश्वर डूडी ने लोगों की सेवा की, अब वो बीमार हैं तो हमें अपना फर्ज निभाना। हालांकि देखिए, राजनीति में जो है चुनाव के वक्त बहुत सारी चीजें तय करती है क्या होगा, लेकिन एक कोशिश ये हो रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आप जानते हैं इस वक्त कांग्रेस के पायलट बने हुए हैं, कार्डिंग सीट पर हैं और जिस तरह से वो कोशिश कर रहे हैं कि इस बार टिकट टूटे, तो वो उनकी जनसभाएं दूदू के बाद नोखा में जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। इसके बाद वो आगे जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो स्वाभाविक तौर पर मुख्यमंत्री अपनी योजनाएं गिनाएंगे, सरकार ने क्या किया वो बताएंगे और इसी बात पर वो वोट मांगेंगे कि हमने जन कल्याणकारी योजनाओं पर काम किया है। बिल्कुल लक्ष्मण, और तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रहे हैं, आवाज भी सुनाई दे रही है जिसमें हुंकार भरी जा रही है। सुशीला जूडी के नामांकन को जब तस्वीरों के जरिए और उनकी बातों को भी सुनवाया था। लक्ष्मण, आपने जब उनसे बात की थी उन्होंने कहा था साफ तौर पर कि परिवार की स्थिति और जो उनके साथ चल रहा है वो बड़ी ही कठिन परिस्थितियों से पूरा परिवार गुजर रहा है, लेकिन ये सोचकर कि जनता का इतना विश्वास रामेश्वर डूडी और उनके किए गए कार्यों पर रहा, अब उनकी जब तबीयत ठीक नहीं है तो उनके किए गए कार्य को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी परिवार के किसी सदस्य की होती है। ऐसे में अब लक्ष्मण, इस चीज को उस लिहाज से आज मुख्यमंत्री भी जनता के सामने रखेंगे, क्योंकि रामेश्वर डूडी अपने आप में एक बड़ा नाम, उनकी सेहत को लेकर समर्थकों के अलावा प्रदेश के और भी लोग बहुत चिंतित रहे, और ऐसे में सुशीला जूडी उनके जगह पर चुनाव लड़ेंगी। तौर पर देखिए, आप इस बात को कर रही हैं जिस तरह से रामेश्वर डूडी लगातार सक्रिय थे, जो पद उन्होंने पा लिया था राजस्थान की राजनीति में, वो सांसद रहे, जिला प्रमुख रहे, विधायक रहे, विपक्ष नेता रहे, तो रामेश्वर डूडी का एक बड़ा कद किसान नेता के तौर पर था। तो अब वो अस्वस्थ है तो स्वाभाविक तौर पर नाम पर इसी बात पर वोट मांगेंगे। नेता स्वस्थ है लेकिन उनकी धर्म पत्नी चुनाव लड़ रही है। जनता है ये तय करेगी जनता को कि कितना ये असर करता है, दूसरे प्रत्याशी किस तरह से अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो मुझे लगता है अपने आप में एक अलग चुनाव लोका का होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नामांकन सभा में आना ये संदेश भी छोड़ रहे हैं कि वो ऐसे घड़ी में मुखिया के तौर पर रामेश्वर डूडी के परिवार के साथ खड़े हैं। बिल्कुल लक्ष्मण, आज संबोधन में मुख्यमंत्री उस बात को भी कहेंगे यकीनन जो आप कह रहे हैं कि मुश्किल घड़ी है, लेकिन कर्तव्य निष्ठा परिवार की कांग्रेस के प्रति और विचारधारा के साथ जुड़ी है। लक्ष्मण, कितनी देर का इंतजार, क्योंकि तस्वीरें मंच से आने लगी है, मुख्यमंत्री कुछ ही क्षणों में पहुंचेंगे लगता है यहाँ पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आ चुके हैं, आप सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैमरामैन अजीत गुप्ता। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभा स्थल पर पहुंच चुके हैं और अब देखिए किस तरह का यहाँ पर उत्साह देखा जा रहा है मुख्यमंत्री के आने पर। तो स्वाभाविक तौर पर चुनावी रैलियों में जो उत्साह है लगता है, आप देखिएगा इसके साथ जो है मैं देख पा रहा हूँ सुखजिंदर रंधावा उनके साथ है, जो प्रभारी है वो उनके साथ है, और इस वक्त मंच पर आप देख पा रहे होंगे सीधी तस्वीरें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ मंच से अभिवादन स्वीकार करते हुए, ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और उत्साह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर लोगों में हाथ हिलाकर अभिवादन करते
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनके साथ गोविंद मेघवाल सहित तमाम नेता मौजूद हैं। आप देख पा रहे हैं इसी भी तस्वीरें। और सबसे पहले जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रभारी सुखजिंदर रंधावा, ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल लक्ष्मण, तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं और सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर ये तस्वीरें सीएम अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं नोखा में। ये देखिए तस्वीरें, कांग्रेस के कई बड़े चेहरे आपको तस्वीरों में नजर आ ही रहे होंगे। देशनोक से भंवर सिंह भाटी के पक्ष में जनसभा इसके बाद भी, लेकिन भंवर सिंह भाटी अभी मुख्यमंत्री के साथ में बीडी कल्ला वहां पर और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच रहे हैं। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी साथ में उनके। याद रहे कि स्वास्थ्य संकट से जूझ रहे रामेश्वर डूडी, जिनका राजनीति में एक बड़ा नाम, बड़ा पैमाना उनकी राजनीतिक हस्ती का, और ऐसे में चूंकि वो अस्वस्थ इन दिनों चल रहे हैं और ऐसे में रामेश्वर डूडी के अस्वस्थ होने की वजह से उनकी पत्नी सुशीला डूडी ने नामांकन दाखिल किया है। पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। उन्होंने भी कहा कि परिवार की मुश्किल परिस्थिति है लेकिन साथ बढ़ना है, आगे समाज को लेकर चलना है, वो भी उन्हीं का कर्तव्य है। तस्वीरें दिखा रहे हैं सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और संबोधन भी नामांकन सभा जो रखी गई है इसमें सीएम अशोक गहलोत का होगा। लक्ष्मण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। लक्ष्मण, हालांकि आवाज बहुत ज्यादा वहां पर समर्थकों की हो रही है, लगातार नारेबाजी की जा रही है समर्थन में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को लेकर भी, लेकिन सभी की उपस्थिति के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की उपस्थिति इस कार्यक्रम को और खास बना रही है, जो कि चुनाव प्रचार में आप खुद कमान संभाले हुए हैं, हर एक सीट पर पहुंचेंगे, लेकिन शुरुआत आज उन्होंने बीकानेर से की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त पायलट सीट पर है, आप देख सकते हैं, और जो उनका स्वागत सत्कार का सिलसिला जो होता है वो चल रहा है। जिला प्रमुख उनको साफा पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। इसके बाद संबोधनों का सिलसिला शुरू होगा। मंच पर आप देख सकते हैं सुखजिंदर रंधावा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मंत्री भंवर सिंह भाटी, गोविंद मेघवाल, बीडी कल्ला, प्रत्याशी कांग्रेस के पूर्व विधानसभा से यशपाल गहलोत, रूमकंठ से राजेंद्र मोड़, ये तमाम लोग जो है पूरी टीम के साथ संदेश दे रहे हैं। बिल्कुल लक्ष्मण, तस्वीरें दिखा रहे हैं फर्स्ट इंडिया। सबसे पहले तस्वीरें कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत की रणनीति और तस्वीरें सबसे पहले आप सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम के भी कुछ अंश। स्वागत करें मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मगाराम जी कुलेरिया, जिन्होंने अपने व्यापार के माध्यम से इस नोखा का नाम देश में रोशन किया है। मगाराम जी कुलेरिया रंधावा साहब को गुलदस्ता भेंट करके उनका स्वागत और अभिनंदन करें। मगाराम जी। डॉक्टर बीडी कल्ला जी को छापा पहनाने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मोहन जी लीलड़, ब्लॉक अध्यक्ष जी, छापा पहना के डॉक्टर बीडी कल्ला साहब पूर्व अध्यक्ष और राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जी का छापा पहना के स्वागत और अभिनंदन करें। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं